अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एंकर पर्सन साइमा खान। आज एक बार फिर कुछ बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से। और अगर महंगाई के हवाले से बात ही करनी है तो क्यों ना बात कर लें के इलेक्ट्रिक के हवाले से। कुछ रोज कबल भी मैंने के इलेक्ट्रिक के जायद बिलों के खिलाफ एक वीलॉग बनाया था और आज भी देखने में ही आया है कि गुज़िश्ता रोज भी यानी कि जुम्मे के दिन भी शटर डाउन हड़ताल जारी थी, जबकि आज भी पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल दोनों ही जारी हैं। पूरे मुल्क में जगह जगह के इलेक्ट्रिक के जायद बिलों के खिलाफ एहतिजाजी सिलसिला जारी है। पोर्ट पे भी देखने में यही आया कि बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं हो सका है। वहां से भी यही कंप्लेंट सामने आई हैं कि क्योंकि आज स्ट्राइक है, इन्हीं वजूहात की बिना पर काम बिल्कुल बंद है। जबकि पूरे मुल्क में देखने में यह आ रहा है कि जगह जगह शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। दुकानदारों की जानिब से भी, ताजी बिरादरी की जानिब से भी शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके बाद पूरा मुल्क सरापे एहतिजाज बन गया और तमाम लोग यकजबान होकर एक साथ पूरे मुल्क में बिजली के जायद बिलों के खिलाफ एक तो अपने बिल्स चलाने का सिलसिला उन्होंने जारी कर दिया, क्योंकि उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि बेजा टैक्स जो आयद किए गए हैं उनको खत्म किया जाए। इसी बात पर अगर हम बात कर लेते हैं कि निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब का ये कहना है कि बिजली के मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते हैं। हम ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। और उसके अलावा उनका यह भी कहना था कि टीम इस मसले के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तजवीज़ और हल पेश करेगी। जबकि वजीर आजम ने यह भी कहा कि यह नहीं कहा था कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल ना की जाए। अब उनका ये बयान सामने आ चुका है, जबकि उनकी जानिब से एक ऐसा बयान भी सामने आया है कि इसको हम खुशाइन कहेंगे या क्या कहेंगे मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि अब तक तो फैसला नहीं हो सका है कि इसका हल किस तरह तजवीज़ किया जाए। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि तब उस तबके से हमदर्दी है जिनके बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ गए हैं, यानी कि गरीब तबके से उनको बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। इसके अलावा लग रहा है कुछ इस मसले का हल तो वो निकालने नहीं वाले हैं। जबकि अगर मुल्क के दीगर हिस्सों के हवाले से बात की जाए तो पोर्ट पर आज सुबह से बहुत कम ट्रक्स और ट्रॉलर्स माल उठाने आए हैं, जबकि ज़राए का ये भी बताना है कि तिजारती सरगर्मियाँ बिल्कुल ही सुस्त रवि का शिकार हैं। और दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने भी आज शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी। आपको ये बताते चले कि बिजली, गैस और पेट्रोल की जायद कीमतों के खिलाफ पूरे मुल्क में हड़ताल का सिलसिला जारी है, एहतिजाज किया जा रहा है। लोग यकजबान हो गए हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बेजा टैक्स जो लिए गए हैं उनको खुदारा खत्म किया जाए, क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। रोजगार है तो इतना रोजी घर में आती है जिससे हम एक वक्त का खाना मुश्किल से खाते हैं, तो बिजली के जायद बिल कैसे अदा करें। वो शख्स जो महीने के 25,000 रुपए कमाता है लेकिन उसका बिल 41,000 आ गया है, वो शख्स जो महीने के 20,000 रुपए कमाता है और उसका बिल 25,000 रुपए आ गया है, वो कहां से बिल अदा करेगा। या वो अपनी बेटी की बालियां बेच रहा है, या वो अपनी बाइक बेच रहा है, या वो घर का दूसरा सामान बेच रहा है ताकि वो बिल अदा कर सके। दूसरी जानिब ख्वाजा सराओं की जानिब से भी एहतिजाजी सिलसिला जारी है पूरे मुल्क में। उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हमारे पास तो रोजगार होता ही नहीं है, हमें तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है। जब रोजगार नहीं है तो हम बिजली के जायद बिल कैसे अदा करें। सोचने का मकाम है मुल्क के लिए, मुल्क के आला सियासतदानों के लिए जो बैठे हुए हैं इस वक्त, और अनवारुल हक काकड़ साहब जो इस वक्त निगरां वजीर आजम बने हैं, और उनके सामने ये मसला आ चुका है कि बिजली के जायद बिलों के खिलाफ तमाम मुल्क में एहतिजाज का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ एहतिजाज बल्कि देखने में यह आया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो बिजली के पोल्स लगाए गए हैं उनको भी ख़त्म किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। तो बात कहाँ तक आगे जाएगी। आया कि अनवारुल हक काकड़ साहब इसका जल्द से जल्द कोई हल तजवीज़ करेंगे ताकि लोग सुख का सांस ले सकें और बेजा जायद टैक्स बिजली के बिलों पर आयद कर दिया गया है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करवा सकें। और हम भी इंतज़ार करते हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब इसका जल्द ही कोई तजवीज़ या लाहे अमल तरतीब दे सके ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल एक नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।